तो सोचो क्या अनुभूति होगी हमारी, क्या हो सकती है। हम तो उन्हें देखते ही हैं, पर जब वो देखने लग जाए हम, तब जाके ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। ध्यान, ध्याता और ध्येय। तो एक मिनट के लिए फर्ज करो कि वो आपको सामने बैठ के निहार रहे हैं। क्या लगेगा आपको? आपकी सुंदरता को निहार रहे हैं, आपके आभूषणों को देख रहे हैं। ये जो जब हम एक दूसरे को निहारते हैं, आदमी कभी भी, ये निहार शब्द जो है ना, ये सिर्फ प्रेम में ही यूज होता है। सिर्फ प्रेम से ही आप किसी को निहार सकते। तो भगवान भी आपको निहारेंगे तो सिर्फ प्रेम से ही निहार सकते। और जब भगवान निहारते हैं तो क्या बोला ना, ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। तीनों का समन्वय हो जाता है, जहां आपका मैं नहीं रहता, आपका अहंकार नहीं रहता, आपका अस्तित्व ही नहीं रहता। इस स्थिति पे कैसे पहुंचेंगे हम, जहां ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाए। जब हम वाणी से करें कीर्तन, आंखों से करें दर्शन, वाणी से करें कीर्तन, आंखों से करें दर्शन और मन से रहे एकाग्र। जब ये तीनों स्थितियां हमारे एक साथ जब चल रही होती है, तब आपका ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों हो जाते हैं। शरीर हमारा बहुत अशुद्ध तो नहीं बोला जाएगा, बट हाँ, मलिन वस्तु है, कब मैला हो जाता है। इसीलिए स्नान का विधान है। इसलिए कभी भी कोई अनुष्ठान होता है या पूजा पाठ होता है, तो हमेशा वो कहा जाता है कि शास्त्रों के हिसाब से कि स्नान करके बैठो। क्योंकि संसार में हम लोग शौच कई बार जाते हैं, कई बार करते हैं, उससे अशुद्धता आ जाती है। सो इसलिए ये शरीर कैसे शुद्ध होगा, तो ये बात कई बार हो चुकी है कि पहले शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, चित्त शुद्धि, आत्म शुद्धि। तो जितनी जल्दी हम लोग शुद्धता की तरफ बढ़ेंगे,
ये सबसे पहला कदम है स्नान, पहला कदम है शुद्ध वस्त्र पहनने, पहला कदम है शुद्ध खाना भोजन पाना। ये सारे हमारी पहली पहली यात्रा है, पहले पड़ाव की बातें हैं। सब ऑडियो ऑफ कर दी प्लीज। क्या किसका ऑडियो खुला हुआ है देखो। तो जब हम कीर्तन करेंगे वाणी से और हम आंखों से करेंगे दर्शन और मन से रहेंगे एकाग्र, तो परमात्मा की यात्रा कोई बहुत लंबी नहीं होगी। किसी का ऑडियो ऑफ करें प्लीज, किसका ऑडियो खुला हुआ है? प्रिया, कैन यू जस्ट चेक प्लीज किसका ऑडियो खुला हुआ है, प्लीज उसको ऑफ करो। दर्शन कर लिया था क्या? नहीं। तो अभी कर ले। तो थोड़ा आपके फोन पकड़ना होगा, 2 फोन हाथ में रख सकता है। बाबा ये तो इतना धीरे से गेट खुलता है, हम क्या बताएं। चलिए हम करते हैं दर्शन। Are you there? बाबा रे शिराज, हमसे ये दरवाजा नहीं खुलता है, अटक गया है। Someone who's on Galaxy J8. Can't you hear? This is Usha Rathi. उषा जी है वो। जो भी है उसको ऑफ करो ना, just off it out. हम जा रहे हैं, पकड़ लिया, हम आपसे ले लेंगे। You will not know how to do it, ना? घंटी मत दबाइएगा, ये लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो केवल ध्यान से हम अपने शरीर को, मन को, चित्त को सबको शुद्ध किया जा सकता है। लो दे दो, दीपक ने बनने होगा, बजने तो उसी। क्या हो रहा है? क्या कर पा रही हो क्या? तो रात में तो ये रात में तो Yes, एक बैठी नहीं है मोहम्मद। छेड़ दे क्या ना? हाँ? It is very disturbing. আপনাকে আমি তখনই বললাম না দিদি আমি কোয়েস্টে যাব না, আপনারাই চলে যান। তখন আপনি বললেন না তাপতি তুমি যাবে। আপনি আবার আমাকে আবার ফোন করে বললেন না তোমার যাওয়ার দরকার নেই, আমি মাসি। দিদি আমি কতখানি অপমান হই না বলুন তো, মানে আমি তো Priya is not around. তা আমাকে রিকোয়েস্ট করছিলেন কেন তখন? আমার সরি, আমার বলা উচিত ছিল তোমার। दीदी कौन बोल रहे हैं? वो बोला आपने मासी के लिए। अर्चना जी उनको टेलीफोन करके नहीं बोला जा सकता है क्या? कोई बोले उनको नहीं समझ आएगा भाभी, उनको समझ नहीं समझ आएगा। তুমি কথা কিছু বলবার আছে তো গেটে আমি বলবো না আমি बोली जा रही बोली जा रही। I can understand why Priya cannot. दीदी आप उनको डिस्कनेक्ट कर दीजिए ना, आप अपने उससे उसको डिस्कनेक्ट करवा दीजिए दीदी। আমি ঠিকই বললাম, আমাকে যা বেবি বললে दीदी आप करिए। नहीं, दीदी मैं आप कर सकते हैं, आप उनको रिमूव कर दीजिए।
चाची जी, otherwise let us reconnect all of us. नहीं वो तो नहीं होगा बेटा, टाइम वेस्ट होता है। चलो हाँ बस डिस्कनेक्ट हो गया उनका, ठीक है। नेवर माइंड। दीदी राधे राधे। केवल Can't get the- ध्यान से मन शुद्ध होगा, लेकिन हम लोग अपनी संसारिक क्रियाओं में फंसे हैं, और जब तक इस संसारिक क्रियाओं में फंसे रहेंगे तब तक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तय है ये बात। हम क्रिया में फंसते हैं और परमात्मा लीला में फंसता है, और लीला में वो इसलिए फंसता है क्योंकि लीला बंधन मुक्त करती है। लीला में कोई बंधन नहीं होता, पर क्रिया में सारे बंधन होते हैं। और जिस कार्य में लीला और क्रिया में क्या फर्क है, कौन बताएगा? लीला और क्रिया, इन दोनों में क्या फर्क है? मैं बोलूं कि लीला भगवान के द्वारा होती है और क्रिया मनुष्य करता है, काम कार्य। ओके, ठीक है। और क्या है? हमारा क्रिया के पीछे हमारा ध्येय रहता है स्वार्थपरता, और सिर्फ अपने ऊपर फोकस रहता है। और जब भगवान लीला करते हैं तो वो जन कल्याण के लिए करते हैं, और एक विशेष चीज के लिए, विशेष उपकार के लिए, मानव जाति के कल्याण लक्ष्य के लिए रहता वो है। करते हैं। ऐसा होता का लीला एक लक्ष्य है, बट आप भी तब जब क्रिया करती हो तो आपका भी तो एक लक्ष्य होता है ना? हमारे तो सारे संसारिक ही काम रहते हैं। कुछ हाँ। ऐसा बड़ा लक्ष्य लेकर के हम चले तो फिर वो अलग बात है, अदरवाइज तो ठीक है। क्रिया एंड लीला, it is not pre-decided, it is only done by the Lord himself. क्यों? क्योंकि क्रिया में कर्ता भाव है। बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है ये, कि लीला में कोई कर्ता भाव नहीं है, इसीलिए वो परमात्मा ही कर सकता है। हम लोग चाहे लाख अध्यात्म में चले, लाख, तो भी कर्ता भाव इतनी आसानी से नहीं जाता, क्योंकि हमारा मैं नहीं जाता। तो इसीलिए कर्ता भाव जहां जहां रहेगा वहां पे क्रियाएं होंगी, और जब जब आप कर्ता भाव से हटोगे और आपसे कर्म हो रहा है, उस समय वो लीला हो जाती है। तो इसीलिए लीला एंड क्रिया में सिर्फ कर्ता भाव के इंटेंशन, मोटिव, एटीट्यूड, उसका फर्क होता है। सर दीदी, जब अगर हम कोई क्रिया करें जिसमें कर्ता भाव नहीं है तो वो भी लीला कहलाएगी? वो तो सवाल ही नहीं है, आपका कर्ता भाव सबकॉन्शियस में है ही, आएगा ही। उससे हटना इतना इजी नहीं है, ठीक है ना? दैट आई इज ऑलवेज देयर। मे बी आप उसको वोकल नहीं कर रही हो, मे बी आप उसको दर्शा नहीं रही हो, मे बी आप उसको समझ गई हो, लेकिन फिर भी देखो जी, जब आप आध्यात्मिक पथ पे उठती हो ना, तो भगवान आपको बार बार परीक्षा लेता है हमारी। बार बार वो ऐसी परिस्थितियां सामने खड़ी करता है कि देखे तुम्हारे में कितना कर्ता भाव है कि नहीं है। हमें घड़ी घड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है, और मृत्यु क्या है? मृत्यु उस परीक्षा का अंतिम रिजल्ट है। दैट्स आवर फाइनल रिजल्ट। और पूरे जिंदगी, पूरे जीवन हम सिर्फ परीक्षाएं देते रहते हैं, और उसमें कौन एक्सेल करता है, कौन फेल होता है, कौन सक्सेसफुल होता है, कौन बिना पढ़े भी निकल जाता है, और कोई जो पढ़ के भी वो नहीं निकल पाता है। तो जो पढ़ के भी नहीं निकल पाता है, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके अंदर में प्रेम का कोई बीज ही नहीं है।
इसलिए वो निकल ही नहीं पाया, चाहे वो 1000 ज्ञान के पूथे पूथे पढ़ लें, भक्ति का नाम निशान नहीं है उस बंदे में या किसी भी इंसान में। ज्ञान 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 करते 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 कुछ हासिल नहीं होगा। भागवत यही बताती है कि ज्ञान ज्ञान करते करते कुछ नहीं होगा। जब तक ध्यान के साथ एकाग्रता और ज्ञान के साथ निष्काम भक्ति, जब तक ये दोनों चीज नहीं आएगी और भगवान को हम ऋणी नहीं बनाएंगे, हमारा क्या समझे, भगवान हमारा ऋणी बन सकता है जब भगवान के मुंह से, उनकी वाणी से अगर ये शब्द निकले कि तुम मेरा ऋणी है, मैं तुम्हारा ऋणी हूं ना, तुम मेरा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। हाँ दीदी, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के लिए वो आए थे ना नरसिंह भगवान अवतार लेके, और उसके ऋणी बन गए थे, इसलिए उसके फादर को फिर वो माफ कर दिए थे। प्रहलाद के बोलने से गुस्सा शांत कर लिए थे। नहीं, ऋणी की तो बात भगवान ऋणी खुद कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि जब वो उनका राज्याभिषेक हुआ था, सुनना ध्यान से, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो उन्होंने सब वानरों को और सबको खूब सारी मिठाइयां बांटी, वस्त्र दिए, खूब सारा उनको मालामाल कर दिया। हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो सीता जी को बड़ा अचंभा हुआ, बहुत दुखित भी हुई वो कि आपका सबसे प्रिय भक्त और उसे आप कुछ नहीं दे रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं हनुमान को क्या दूंगा। और कह रहे हैं कि मैं क्या दे सकता हूं उसको, उसने इतने काम किए हैं मेरे कि मैं उसका ऋणी हो गया हूं। तो भगवान के मुंह से अगर किसी के लिए ये बात निकल जाए कि मैं उसका ऋणी हूं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। What can है ना। तो ऋणी हम कैसे बना सकते हैं भगवान को, इसकी आइडिया लगा सकते हैं हम। जब भगवान के मुंह से अगर ये बात हमारे लिए निकल गई कि मैं तेरा ऋणी हूं, तो हम ऋणी कैसे बनाए उसको, उसका क्या श्रृंगार करके, उसके मंदिरों में जाके, सेवा से, भक्ति से, मन से, सिर्फ सेवा से हम भगवान को ऋणी बना सकते हैं। दीदी, ब्रह्मा, विष्णु जी, महेश तीनों बालक बन के भी उनकी गोदी में खेलने लगे थे और वहीं पे रह गए थे। नहीं, वो तो शिक्षा भी दे रहा था। भगवान को हम ऋणी तभी बना सकते हैं जब हम सत्य के पथ पे चलें और जो वो करते वो हम करें, और उनके जितने भी इस सृष्टि में जो कार्य हैं, जो वो करते आ रहे हैं, कृपा करते आ रहे हैं, हम तो कृपा नहीं कर सकते, फिर हम क्या कर सकते हैं। हम कृपा नहीं कर सकते, बिकॉज कृपा तो सिर्फ वही करता है। फिर हम क्या कर सकते हैं अगर हम कृपा नहीं कर सकते। सेवा। नहीं, सेवा तो हो गया। दीदी, भगवान हनुमान जी के हमेशा ऋणी बने, क्योंकि वो
उनके लिए सीता जी की खबर लाए, सीता जी क्यों करे, तो वो बोले, भगवान बोले हनुमान जी को, तुम्हारे ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं होऊंगा। वही तो बात है ना कि हम भगवान सबकी कहते सहायता हैं। कर सकते हैं, यदि हाँ, जरूरतमंदों को हेल्प दे सकते हैं, राइट मतलब राइट हमारा जन की सेवा भगवान की सेवा मान के चले तो हम भगवान के फेवरेट हो सकते हैं। हाँ। बस हमें वही करना है कि हम अगर उसे ऋणी बनाना, तो आज से जरा सोचिए कि हम उसको ऋणी कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना हम उसको ऋण में डालेंगे, ठीक है, वो उतना हमारे सामने विनम्र हो जाएगा, उतना वो हमसे अथाह प्रेम करेगा। अनकंडीशनल विश्वास, हाँ जी, अनकंडीशनल विश्वास, विश्वास, श्योर ऑफ कोर्स, पर विश्वास तो धीरे धीरे बनेगा ना। सेवा तो आप इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। तो एक प्रिंसिपल अगर हम ये बना के चलते हैं कि हमारे दरवाजे से कोई खाली न जाए, जैसे भगवान के मंदिर में भी हम लोग जब जाते हैं तो कभी खाली थोड़ी ना आते हैं। लेकिन इश्यू ये है, भगवान ये सोचता है, ये कहता है, या वो जानता है, या वो बोलता है कि मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास कौन मेरे से दर्शन करने के लिए आता है, कौन मेरे से मिलने आता है। हर इंसान तो अपनी अपनी कामनाओं और वासनाओं और मनोरथों को लेके जाता है, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। भगवान मांगना पसंद नहीं करता, ये मैं बता दूं। और अगर मांगना ही है तो उसे ही मांगो ना, उसे पूरा संसार आपके पास आ जाएगा। भगवान को ही भगवान से मांग लो, मांगो मत, कुछ मत मांगो। मांगने से पता है क्या होता है, मांगने से जो एक प्रेम की धारा जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो बहती है ना, उसमें बाधा आ जाती है। क्यों बाधा आ जाती है, कोई कह सकता है क्यों बाधा आ जाती है? वो जो फ्लो ऑफ एन ऊर्जा जो हो रही है प्रेम की, भगवान परमात्मा और जीवात्मा में, जब हम लोग कुछ मांग लेते हैं तो वो प्रेम की धारा में, बहाव में, न धारा में, बहाव में रुकावट आ जाती है। आशा हो जाती है, अपेक्षा हो जाती है, स्वार्थ आ जाता है दीदी, स्वार्थ आ जाता है। और क्या होता है, यदि हम सही पात्र नहीं है और वो नहीं मिलता तो फिर निराशा आ जाती है। आई थिंक मांगने से अगर इच्छा पूरी हो जाती है तब प्रेम और बढ़ जाता है, इच्छा पूरी नहीं होती तो प्रेम घट जाता है। करेक्ट करेक्ट, कि मांगने से हमारी आसक्ति रहती है उस मांगत। यस, ठीक है ना। और वो जब आसक्ति रहती है तो वो निष्कामता तो हुई नहीं। ठीक है, जब निष्कामता नहीं हुई तो आपके पास भक्ति आई नहीं। ठीक है, तो आप तो स्वार्थी होके मांग रहे हो ना। हाँ, मांगना मतलब स्वार्थ। यस। पर अर्चना जी एक बात बताइए कि हम अगर 2 हाथ वालों के सामने मांगे तो उस 1000 हाथ वालों से कुछ भी हमारी जो है ऐसी कुछ इच्छा है जो वही पूरी कर सकता है, या हम संसार के सामने गिड़गिड़ाने से क्या होगा? अगर जब तक हम मतलब नहीं होता है तो यदि उस 1000 हाथ भुजा वाले से क्यों नहीं मांगे? यदि हमको पिता पुत्र का हमारा रिश्ता है, माँ बेटे का हमारा रिश्ता है, तो हम किससे मांगने जाएं? फिर आप हमको बताइए। मैं ये कह रही हूँ, मांगना अपने आप को नीचे करना, नीचे गिराना नहीं, नीचे गिराने के बाद नहीं, नीचे कर लेते हैं हम अपने आप। नहीं, मैं भी मांगे तो हम अपनी इच्छा तो उनके सामने प्रकट कर सकते हैं क्या? वैसे वो अंतर्यामी से इच्छा, देखिए इच्छा प्रकट करना और मांगने में फर्क है। ठीक है, इच्छा प्रकट करना, भगवान मेरी ये इच्छा है, बाकी तू जाने।
कोई हर्जा नहीं उसमें, उसमें आपने मांगा नहीं, उसमें आपने एक अर्जी लगाई, एक हाँ, application अर्जी डाली। तो अर्जी लगाते वक्त यही भी बोल सकते हैं, आगे तेरी मर्जी। बस आगे तेरी मर्जी, तो जो करेगा मुझे स्वीकार है, ठीक है। लेकिन मांगते जब हम हैं, जब मांगत आती है ना, तो फिर हमारी आसक्ति आ जाती है वहां। और जब आसक्ति आती है तब क्या होता है? जब आसक्ति आती तो स्वार्थ आएगा, स्वार्थ आएगा तो फिर नेचुरली वो मांगना के जो प्रेम की जो धारा बह रही है हम दोनों के बीच, वो मैं उसमें आपको एक इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन देने की, क्योंकि वही तो आपके अंदर विराजता है। तो आपको आपके कर्म के हिसाब से, आपको आपकी मेहनत के हिसाब से, आपको आपके समय के हिसाब से, आपको जो चीज मिलनी है वो सब मिलेगी। तो फिर मैं और थोड़ी अगर हम गहराई में जाएंगे तो अर्जी लगाने की भी क्या जरूरत है? हाँ, आपने अर्जी लगाई क्योंकि हम इंसान हैं। अगर आप पूर्ण तरह विश्वास हो जाए, सुनिएगा ध्यान से, अगर पूर्ण तरह विश्वास हो जाए कि आपको तो सब पता है, तो मैं क्या बोलूं आपको, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो भी हमारे लिए करोगे वो मेरे लिए सबसे उच्च कोटि का कर्म होगा, तब फिर मांगत पे ही है नहीं ना। फिर तो आपने स्वीकार लिया, हर परिस्थिति को स्वीकार लिया, हर इंसान को स्वीकार लिया, और फिर आध्यात्मिक जो जर्नी है ना, जो यात्रा है हमारी आध्यात्म की, वो यहीं से शुरू होती है। देखो, आध्यात्म मतलब अच्छा होना आध्यात्मिक है ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। somebody is very good so you feel he is very spiritual. No. I am going for so many spiritual classes. मैं इतनी सारी गीता पढ़ रही हूँ, उपनिषद पढ़ रही हूँ, वेदांत पढ़ रही हूँ, रामायण पढ़ रही हूँ, महाभारत पढ़ रही हूँ, एंड दुनिया भर का बखान, और हम अपने आप को डिक्लेयर कर लेते हैं कि हमें बहुत ज्ञान है और हम बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आध्यात्म कहाँ से शुरू होता है? जब हमें ये अगर आभास होने लग जाए ना कि दैट आई हैव टू बी पॉजिटिव, मुझे दया करनी ही है, वो आध्यात्म नहीं है। कब आएगा आध्यात्म? जब आपको ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि आप पॉजिटिव हो, क्योंकि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में समान हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। संभाव में जब आप जी रहे हो, जब आपके पॉजिटिव में भी आप वैसे ही हो और नेगेटिव में भी आप वैसे ही हो, सुख में भी आप वैसे ही हो, दुख में भी आप वैसे ही हो, तब आध्यात्म की पहली सीढ़ी शुरू होती है। समता बिटवीन द टू, समता सुख और दुख में, राइट एंड रॉन्ग में, गुड एंड बैड में। हम गुस्से को हमेशा कहते आ रहे हैं, बचपन से लेके आज तक हम यही सुनते आए हैं, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। क्या हो रहा है उसके? क्योंकि सुख और दुख तो पैरेलल लाइंस हैं, साथ साथ चलेंगे ही चलेंगे। तो जब ये साथ साथ चलते हैं तो जहां जहां अच्छा हो रहा है वहां बुरा भी साथ साथ चल रहा है। तो हम बुरे को तो रिजेक्ट कर लेते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं, और सुख को तो चेष्टा करते हैं कि भैया ये सुख अच्छा टाइम तो हमारा जाए ना। ऐसा नहीं होता, बिकॉज हम सुख को पकड़ के रखते हैं, दुख को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर हम छाया को भी और ज्योति को भी, दोनों को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्वभाववश इम्पोज करके नहीं, तब आध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म सिर्फ कोरा ज्ञान से नहीं होता, सिर्फ अच्छे बन जाएं हम
तो भी नहीं होता। अगर गुस्सा आया, आपको जलन हुई, आपको जेलेसी आई, आपको क्रिटिसिज्म हुआ, ओके, आ गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आप देखोगे, जब जहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जब हम एक्सेप्टेंस पे ले आते हैं, तब आध्यात्म की पहली सीढ़ी शुरू होती है। अब इसको अगर और गहराई पे लिया जाए तो आप देखो, परमात्मा तो आज हमारे भोले बाबा को देखो, भस्मासुर को भी उन्होंने वरदान दे दिया। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि तू राक्षस है, तेरे को तो नहीं दूंगा। वो तो पॉजिटिव को भी एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव को भी एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, कुछ नहीं। रावण को भी वरदान दिया, सबको तो देते हैं वो, जो उनकी साधना करता है, जो उनके तप करता है, सबको वरदान देते हैं, चाहे वो कोई हो। मतलब क्या हुआ, इसका कोई जजमेंट नहीं है उनका। ही इज हैप्पी विद बोथ। वो दोनों में समान रखते हैं अपना अपना भाव। तो अध्यात्म में कोई मजाक नहीं है। अध्यात्म में की पहली सीढ़ी चढ़ना भी बहुत बहुत जन्म लग जाते, जन्म लग जाते। बट यस, ये बात तय है कि हम सबकी ये यात्रा शुरू तो हो चुकी है, और जब शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। ये अवेयरनेस तो है ही, क्योंकि कृष्ण को देखिए ना, कृष्ण को तो हर जगह आनंद था। जब शांति दूत बने तभी भी आनंद था, जब विनाश हुआ उनका तभी भी आनंद था, महाभारत के कुरुक्षेत्र में भी उनकी प्रजाओं का इतना 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 विनाश हुआ, स्टिल आनंद में थे वो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं का नाश उनका हो ही नहीं, वो करता थे ही नहीं कहीं। तो मेन चीज क्या है, ध्यान करना, हमें ध्यान, और ध्यान हमें संसार का नहीं करना, धन संपत्ति का नहीं करना, तब परमात्मा दूर हो जाता है। कर्म करते रहना और ध्यान लगाना, जैसे ठाकुर परमहंस कहते थे, उनकी एक मुद्रा थी, बड़ी अच्छी मुद्रा थी, एक हाथ था उनके हृदय पे और एक हाथ था ऊपर। ये उनका, जब उनको भाव समाधि लग गई थी, कोई रात को कोई नाटक वाटक चल रहा था, तो उसमें उनको भाव समाधि लग गई, तो भाव समाधि में खड़े हो गए और उनका हाथ एक था हृदय के ऊपर, ऐसे ऐसे खुला हुआ, और एक हाथ था उनका ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ध्यान है परमात्मा पे, पर मैं शरीर से कर्म कर रहा हूं संसार में। क्योंकि परमेश्वर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दीदी आप ये किसकी बात कर रही हैं? रामकृष्ण परमहंस ठाकुर की। ना कि आज उनके जो भी परमात्मा का कभी भी परिवर्तन नहीं होता, वो वैसा का वैसे ही रहता है। उसका काम है वरदान, बस वो वरदान देता है। एक ही स्वरूप है उसका, एक ही स्वरूप है उसका, और वो क्या, सत्य। बस वो सिर्फ सत्य को पूजता है, सत्य के लिए जीता है, और सत्य के लिए सब कुछ कर्म करता है, लीला करता है। सत्य को जिताने के लिए वो हमेशा लीला करता है। तभी तो कुरुक्षेत्र में सारथी बने, क्योंकि वो सत्य के साथ थे, वो सत्य के साथ थे। संसार सत्य नहीं है, ये तो शंकराचार्य जी भी बोल के चले गए। संसार सत्य नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से संसार सत्य है,
व्यवहारिक दृष्टि से संसार सत्य है, क्योंकि संसार ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ये सृष्टि इसीलिए जगत की उत्पत्ति हुई, क्यों? मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा जोखा देने के लिए, मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए। इसी कारण सृष्टि की रचना हुई, और इसमें सबकी नियति फंसी है, सिर्फ मनुष्य को नहीं फंसी है। हमारे शंकर जी की भी फंसी है, हमारे पार्वती जी की भी फंसी है, ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, सबकी नियति है। क्योंकि अगर नियति नहीं होती तो शिव शक्ति को इतनी पीड़ा सहनी नहीं पड़ती इस सृष्टि के लिए, इतने राक्षसों का वध करना नहीं पड़ता उनको, और कितने बार शिव शक्ति को अलग अलग रहना पड़ा इस सृष्टि के उद्धार के लिए। तो ये सब नहीं करना पड़ता ना उनको, पर वो भी नियति के खेल में फंसे हैं, वो भी। और जो परमात्मा की, परमेश्वर की, ईश्वर की, भगवान की जो व्यवस्था है ना, उनकी भी व्यवस्था में वो खुद भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उन्हीं की बनाई हुई है व्यवस्था, तो भी वो उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, उस पर इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, उसको चेंज भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर चेंज करना होता तो भगवान राम पहले ही राजा, उनको हनुमान को भेजने की क्या जरूरत थी सीता जी का पता लगाने? क्या उनको नहीं मालूम था सीता कहाँ है? ऐसी ले आते वो, उनको उठा ले वहां से, पुष्पक बिना में जाते और उठा के ले आते। क्या कृष्ण भगवान क्या कुरुक्षेत्र नहीं रोक सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे। क्या भीष्म पितामह को क्या वो फॉरगिव नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, सब कुछ कर सकते हैं, वो तो परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पर नहीं कर सकते। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते थे, पर फिर भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें मोह नहीं है। एक बात बताइए, हम लोग क्या नकली नोटों से क्या हम लोग मोह कर सकते हैं? सपोज आपके पास मोनोपोली के वो आ जाते हैं रुपए जो रियल नहीं है, बट वो आप लोग खेलते तो हम लोग रियल समझ के। तो नकली नोटों से हम कभी मोह कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो जब हम नकली नोटों से मोह नहीं कर सकते तो फिर नकली संसार से कैसे मोह कर? मालूम है कि जगत मिथ्या है, मालूम है ये संसार नश्वर है, फिर भी हम मोह कर जाते हैं इससे, क्योंकि यही हमारी नियति है, यही नियति है। और यही इसी ज्ञान से कि ये सब नश्वर है, ये सब माया है, ये असत्य है, ये नकली है, सब कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, उसकी देख रेख हम नहीं करते। जब ये मालूम हो जाए, जब इतना ज्ञान, जो वेदांतिक ज्ञान है कि अगर ये ज्ञान पे हम विश्वास करें तो क्या होगा? क्या होगा? कब कोई चीज से हमें मोह नहीं होगा। पर फिर भी हम जाएंगे, सारे कर्म करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग। सब कुछ करेंगे, बस कर्म करते चलो, सिर्फ कर्म करते रहना है हम। मांगना कुछ नहीं है। आज आप द्रौपदी को देखो, आप द्रौपदी को देखो,
तब अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया तो अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन कहते हैं कि मैं उसका धड़ तुम्हें ला के दे दूंगा। तो बच्चा तो वापस नहीं ला सकते ना। अब आप सोचो, क्या कृष्ण भगवान इसको रोक नहीं सकते थे? उन्हें तो मालूम था कि अश्वत्थामा के ऐसी ऐसी नियत है। उन्हें मालूम था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होना है। कहीं से भी कुछ रुकता नहीं है। सबके अपने अपने भाग्य के मुताबिक सब कुछ, सब नियति के हिसाब से नियत लेके चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। तो द्रौपदी ने क्या किया? बड़ी अच्छी बात है। जब अश्वत्थामा ने उसको मारा और जब अर्जुन ने कहा कि भाई मैं उसको वापस, मैं अश्वत्थामा को लाके रखता हूं तुम्हारे सामने, मैं उसको मार के लाऊंगा तुम्हारे सामने। पर फिर अर्जुन संस्कारी था, तो वो बोलते हैं, सोचता है कि ये मेरा गुरु पुत्र है, मैं कैसे मार सकता हूं उसको? मारता नहीं है और उसको रस्सी से बांध के द्रौपदी के सामने ले आता है। और द्रौपदी क्या करती है? यहाँ द्रौपदी उसे माफ कर देती है। द्रौपदी उसे माफ कर देती है। ये कोई साधारण नियत है क्या किसी की? हम लोग माफ कर सकते हैं किसी को? अगर कोई हमारे ऐसा कोई संस्कार, ऐसे परिस्थिति अगर आ जाए हमारे जीवन में, तो हम माफ कर पाएंगे? हम तो छोटी छोटी गलतियों को माफ नहीं कर पाते। छोटी छोटी गलतियों में भी हम लोग परेशान हो जाते हैं। उसको सालों तक उसको मन में ग्रंथि बना के रखते हैं। समझे हम लोग? तो फॉरगिवनेस होमवर्क है, होमवर्क है। सोचिएगा जरा इस विषय में कि हमें क्षमा करने से क्या फायदे हैं? सेकंड क्वेश्चन, हम क्षमा क्यों नहीं कर पाते? एंड थर्ड क्वेश्चन, कि हमें कितने लोगों को क्षमा करना आज भी? फिर आप बोलोगे क्षमा तो कर सकते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, तो वो आई एम सॉरी, वो क्षमा नहीं, वो क्षमा नहीं है। क्षमा में आपको, जब तक आप उस क्षमा को या उस क्रिया को या उस कर्म को या उस भाव को, जब तक आप उसको अपने अंदर से भूलेंगे नहीं, अपने सिस्टम पे भी नहीं आने देंगे उसको, तब तक वो क्षमा पूरी नहीं, पूर्णता नहीं आती उसमें। लेकिन दीदी, जैसे किसी को क्षमा करते हैं तो कोई कोई पार्ट बड़ा हर्ट करता है दिल को, उसको हम क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन कभी ना कभी दिल के किसी कोने में तो वो रहता है। वो क्षमा नहीं हुई, नहीं हुई ना क्षमा, वो ना, वो क्षमा नहीं है, बिल्कुल क्षमा नहीं है। क्षमा जब करनी है या जब क्षमा होती है, उस समय आपकी नीयत उस इंसान के प्रति या उस परिस्थिति के प्रति टोटली क्लीन हो जाती है। लेकिन दीदी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्षमा कर दिया, याद भी नहीं आते हैं, लेकिन जब वो सामने वाला कड़वी बात जो भी बोलो आप, जो भी बोलो, अगर आप हैंग हो गया दीदी। दीदी आपका वीडियो रुक गया है।
लोड शेडिंग हो गया लगता है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? हेलो Does हेलो does दीदी anybody know second क्या question हम क्या था? हम क्षमा क्यों दीदी नहीं कर आवाज सकते? आती हेलो क्षमा दीदी करने के फायदे Thanks. क्या हैं? हम क्यों क्षमा नहीं कर सकते और कितनों को हमने क्षमा किया? हेलो Thank you. हेलो द टाइम इज ओवर आई थिंक टाइम इज ओवर। टाइम इज ओवर पर दीदी का हैंग हो। कोई बहन भाई और कोई बहुत दुष्ट ये टाइप का प्रिया है। रिकॉर्डिंग मत करो। हाँ कोई दुष्ट टाइप का